इस मार्केट में बहुत लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर रहे हैं और आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। और इनमें से एक चीज़ है $86,000 का बिटकॉइन। मुझे पता है कि जो लोग जो मूड बॉयज़ होते हैं, जिन्हें बहुत पसंद है बिटकॉइन के बुलिश टारगेट, वो लोग बहुत खुश होंगे ये न्यूज़ सुन के और इसके बारे में, इस टारगेट के बारे में। पर सबसे पहले इस वीडियो में मैं बात करूँगा इस वेज पैटर्न के बारे में, ये फॉलिंग वेज पैटर्न जो बिटकॉइन के चार्ट पर बहुत ही कॉमन होता है, काफ़ी बार हमें देखने मिलता है। और ये एक सुपर बुलिश पैटर्न होता है और एक बहुत ही बड़ी टाइम फ्रेम पर हमें देखने मिल रहा है, जहाँ प्राइस पहले सीधी लाइन में ऊपर जा रहा था, अब कुछ देर के लिए ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड कर रहा है नीचे की तरफ, और उसके बाद ब्रेकआउट जब हमें मिलता है यूजुअली ऊपर की तरफ देखने मिलता है। और इसी पैटर्न का जो रिजल्ट है, जो टारगेट है, वो मेरे हिसाब से होने वाला है $86,000 का। पर अभी उसके लिए हमें पहले ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ना पड़ेगा और इस लेवल को तोड़ने के लिए पहले बिटकॉइन को उसकी तरफ अप्रोच करना पड़ेगा, हमें थोड़ी मूवमेंट देखनी पड़ेगी। इतना ज़्यादा बेरिश एक्शन लेके तो हम इसे ब्रेकआउट कर नहीं सकते, तो बिटकॉइन को पहले ऊपर मूव करना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि 29-30,000 तक तो बिटकॉइन पहुँच ही जाना चाहिए मिड टर्म में थोड़े टाइम बाद। पर उसके बाद वहाँ से हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस रिजेक्ट हो जाए, पर अगर ब्रेकआउट मिल गया तो हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस $86,000 वाले टारगेट तक भी पहुँच जाए। और इस पैटर्न के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट हुए, हमें काफ़ी सारे बाउंसेस देखने मिले। आप देख सकते हैं कि नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर भी बिटकॉइन को 3-4 बार बाउंस पहले ही मिल चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बाउंसेस मिले हैं। और मैं ये लाइन यहाँ तक बनाना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन के काफ़ी लो टारगेट सेट हो रहे थे, पर अब आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस इतना ही नीचे गिर चुका है, 19-20 हज़ार तक पहुँच चुका है। और हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो बिल्कुल सक्सेसफुली साबित हो जाएगी, सपोर्ट हो जाएगी अगर यहाँ से बिटकॉइन को एक बाउंस मिल जाता है। तो यहाँ पर सपोर्ट तो इसे मैं पक्का मानूंगा कि अब यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस पहुँच गया तो ये डेफिनेटली सपोर्ट तो है, ये लाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पर ट्रेंड लाइन जो ऊपर वाली है रेजिस्टेंस वाली, वहाँ सिर्फ 2 ही बार रीटेस्ट हुआ है। एक और बार वहाँ अगर हमें टेस्ट मिल जाए, 3 टेस्ट हो जाते हैं, तो फिर मैं उसे एक वैलिड ट्रेंड लाइन मान लूँगा। तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन पर तो हमें 3 हिट्स मिल चुके हैं, तो वो तो डेफिनेटली वैलिड है, पर ऊपर वाली अभी तक वैलिड नहीं। पर अगर हमें यहाँ से बाउंस मिल जाए तो फिर हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये साबित कर देगा कि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन थोड़ी कमज़ोर थी, और अगर वो थोड़ी कमज़ोर है तो फिर हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें आसानी से वहाँ ब्रेकआउट मिल जाएगा। यहाँ पर अब मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ना कि सिर्फ ये ट्रेंड लाइन या फिर ये पैटर्न, इसके अलावा भी इस मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा और जूम इन करके आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ मैं परपेचुअल वाले चार्ट पर हूँ, BTC के परपेचुअल चार्ट पर, और वैसे काफ़ी रियलिस्टिक एनालिसिस होती है इस चैनल पर। मैं आपको नो बुलशिट एनालिसिस देता हूँ, हर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से रियलिस्टिक तरीके से आपको इस चैनल पर दिखाई जाती है। तो अगर आप इस तरीके का कंटेंट पसंद करते हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं कंटेंट को, तो ज़रूर वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा कर रखिए ताकि आप मेरे वीडियोज़ मिस ना करें, क्योंकि वीडियोज़ बहुत टाइम सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कॉइन बेस वाले चार्ट पर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी लाइंस और एरियाज़ बना कर रखे हुए हैं, ड्रॉ करके रखे हुए हैं, ताकि आप समझ सके आसानी से। तो यहाँ पर देखिए बिटकॉइन को $20,000 वाले लेवल से काफ़ी बार सपोर्ट मिल रहा था, फिर ये सपोर्ट लेवल फेल हो गया और बिटकॉइन का प्राइस 20,000 के नीचे गिर गया था। और ये काफ़ी रैंडम ड्रॉप था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर अब फिर से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर आ चुका है और फिर से $20,000 के आसपास वाली रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। और ये चीज़ मुझे वैसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि 2-3 दिन हो गए ब्रेकआउट के बाद, मतलब इस 20,000 वाले लेवल के ऊपर निकलने के बाद, और फिर भी बिटकॉइन का प्राइस बिल्कुल उसी लेवल पर है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिटकॉइन शायद यहाँ से ब्रेकआउट करके तेज़ी से ऊपर जाना शुरू करे, पर अभी तक हमें इस तरह का ब्रेकआउट नहीं देखने मिला है। और मैं पिछली कुछ वीडियो से एक ही बात बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेरी एनालिसिस कभी भी चेंज नहीं होती है। अगर मैं एक ही चीज़ बार बार कह रहा हूँ, उसका मतलब आप मान लीजिए कि मैं अब भी उसी में विश्वास रखता हूँ। मैं आपको पहले भी कह रहा था कि बिटकॉइन के लिए यहाँ पर 21 से $22,000 वाली जो रेंज है, और ये उसके 22 से 23,000 वाली भी जो रेंज है, जहाँ मैंने ये येलो बॉक्स बना रखा है, ये पूरी रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी तगड़ी रेजिस्टेंस देने वाली है बिटकॉइन को, और इस रेजिस्टेंस को पार करना काफ़ी मुश्किल होगा। उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी गैप रेंज है, हमारे पास लो लिक्विडिटी जोन है, जिसमें बिटकॉइन आसानी से ट्रैवल कर सकता है। पर फिर 26,000 पर फिर से शायद हम बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद 30,000 पर भी हम रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिर जो मेरी एनालिसिस रही है, जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल्स हाईलाइट करके रखे हुए थे, वो लेवल्स अब भी काम आने वाले हैं हमारे। और यहाँ पर अगर आप इस मूव को मेजर करें, अगर बिटकॉइन इस 22,000 वाली रेजिस्टेंस एरिया को क्लियर कर देता है और यहाँ 26, 27, $28,000 तक पहुँच जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 50, 60, शायद 70% तक का भी हमें गेन देखने मिल सकता है। एक बड़ा सा मूव देखने मिल सकता है, जिसे ट्रेड करना बहुत ही आसान और बहुत ही लुक्रेटिव हो सकता है, जहाँ पर हमें काफ़ी सारे मौके मिल सकते हैं बढ़िया पैसे कमाने के। और मैं ये 28,000 वाला लेवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रह चुका है। ये लेवल मार्केट को काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। यहाँ से रेजिस्टेंस में नहीं है। मैं आपको जूम आउट करके अलग चार्ट पर जाकर ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि जो ग्रीन लाइन मैंने बना रखी है $28,800 पर, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। और ये लेवल्स मैंने अभी नहीं बनाया इस वीडियो के लिए, ये लेवल्स काफ़ी समय से बने हुए हैं। ये चार्ट मैंने काफ़ी पहले ड्रॉ किया हुआ था और अब भी वही चार्ट काम आ रहा है, क्योंकि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है वो चेंज नहीं होते, वो वहीं के वहीं रहते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट को कितनी बार यहाँ से सपोर्ट मिला और काफ़ी अच्छे बाउंसेस मिले। बहुत बार ये लेवल इंपॉर्टेंट साबित हुआ है। और ये $28,800 वाला जो लेवल है वो अपने करंट प्राइस से अभी 61.95 मतलब ऑलमोस्ट 62% ऊपर है। तो ये काफ़ी बड़ा मूव हो सकता है।
और एक चीज़ मैं आप लोगों को जो याद दिला देना चाहता हूँ, काफ़ी यूट्यूबर भी इसके बारे में बात करते हैं, काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स एनालिस्ट बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब एक मार्केट एक बुल रन में होती है, जब बुल मार्केट चल रही होती है, तब यहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े गेंस बहुत कम समय में देखने मिल सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 60, 70, 100%, 80% इतने बड़े बड़े मूव्स देखने मिल जाते हैं हमें। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2019-20 में भी जब ये बबल बर्स्ट हुआ था बिटकॉइन का, तब भी उस बुल रन में हमें 40-50% के मूव्स देखने मिले थे। तो फिर बुल मार्केट्स में हमें इतने बड़े मूव्स, जबकि मार्केट भी इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, फिर भी हमें इतने बड़े मूव्स देखने मिल जाते हैं। और उसके बाद से तो ये मार्केट बहुत ही बुलिश हो गई थी, पर जब से हमें ये क्रैश देखने मिला है, मार्केट जब से डाउन ट्रेंड में गई है $70,000 हिट करने के बाद से, तब तक हमें कोई भी बड़ा मूव नहीं देखने मिला। सिर्फ ये एक रिएक्शन रैली थी बड़ी सी जो हमें देखने मिली थी, जहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस 45% से ऊपर चला गया था और यहाँ बिटकॉइन का प्राइस $48,000 पर पहुँच गया था। और मैं इस चैनल पर तब भी ऑब्वियसली वीडियोस बना रहा था, और मैं आप लोगों को याद होंगे अगर मेरे वीडियोस अगर आप देखते हो कि मैंने ये भी बहुत ही अच्छे से प्रेडिक्ट किया था। ये टॉप मैंने प्रेडिक्ट किया था आप लोगों के लिए, और मार्केट में बिल्कुल वैसा ही हुआ, वहाँ से बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरने लग गया। और इथेरियम पर मैंने इसी टॉप पर एक ट्रेड ली थी और अपनी लॉन्ग ट्रेड एग्जिट कर ली थी, तो वो भी बहुत ही बढ़िया मूव था। और यहाँ पर जब बिटकॉइन 25,000 पर गिरा था, वहाँ से भी हमें एक 25% का मूव देखने मिला था, पर वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। पर वो मेरे हिसाब से एक रैली नहीं थी। अगर आप इसे दूर से देखें तो ये सिर्फ एक साइडवेज कंसोलिडेशन लगती है, पर जो पहली वाली थी वो एक रैली थी 45% की। एक रैली आपको रैली की तरह दिखनी भी चाहिए, जहाँ प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है थोड़ी देर के लिए, कंटिन्यूएशन पैटर्न जैसा साइडवेज पैटर्न नहीं होना चाहिए। अब इस फॉलिंग वेज पर एक और बार फोकस करते हैं, तो इस पैटर्न के अंदर अब हम देख सकते हैं कि हमें शायद यहाँ सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। ये बिल्कुल परफेक्ट होगा अगर हमें यहाँ से सपोर्ट मिले। तो अगर बिटकॉइन यहाँ से बाउंस कर जाता है और अपनी अगली रेजिस्टेंस लाइन को हिट करने लग जाता है, जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, तो यहाँ पर जो बार कैंडल्स हम प्रिंट कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक टूल है उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर दूँ और इसे ऊपर तक ले जाऊँ, तो हो सकता है ये जो मूव है हमें इस तरीके का दिखे कुछ। ये जो ग्रीन कैंडल्स आप देख रहे हैं, हो सकता है बिटकॉइन की असली कैंडल्स भी इसी तरह से प्रिंट हो। अब इसी तरह से बिटकॉइन मूव तो करेगा नहीं, ये तो सिर्फ मैंने वो कॉपी करके लगा दिया ताकि हम एक तरह से विजुअलाइज कर पाएँ कि मार्केट में आगे क्या देखने मिल सकता है। अब इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस ब्रेकआउट के बाद कितना ऊपर जा सकता है। इसके लिए आपको दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस जब हिट होती है, वहाँ पर उस मूव पर उस समय पर आपको मेजर करना होता है। ये आप देख सकते हैं 173% का मूव था। यही 173% का मूव आप एक्स्ट्रापोलेट करके हमारे ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पर लगा दे, तो ये हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि ब्रेकआउट कितना ऊपर होगा। और 173% का मूव बिटकॉइन को ले जाएगा $82,000 पर। और इससे पहले जो मैंने प्रेडिक्शन की थी कुछ समय पहले, उसमें मेरी प्रेडिक्शन बनी थी $86,000 की। सिर्फ $4,000 का ही फ़र्क है, और $82,000 पर जाकर $4,000 इतने मायने रखते भी नहीं। तो ऑलमोस्ट सेम ही है मेरी प्रेडिक्शन जो पहले की थी और अभी वाली जो प्रेडिक्शन है इस फॉलिंग वेज के ब्रेकआउट में से। अब मैं इसकी उल्टी दिशा में प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना चाहता हूँ। यहाँ पर यही वाला टूल मैं यूज़ करूँगा। इसे नीचे की तरफ का मैं प्रिंट करूँगा बार्स, और जितना ज़्यादा नीचे मैं लेकर जाना चाहूँ उतना लेकर जा सकता हूँ। तो अगर यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल्स में छाप दूँ तो फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं, हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाए, रिजेक्ट हो, नीचे जाए, थोड़ा सा सपोर्ट मिले और फिर उसके बाद प्राइस और नीचे गिर जाए। अब मैं ये फिर से ये नहीं कह रहा कि यही चीज़ होने वाली है मार्केट में। सेम चीज़ रिपीट होना बहुत ही रेयर होता है, होगा ही नहीं सेम चीज़ तो रिपीट। पर मैं आपको बस विजुअलाइज करके दिखा रहा हूँ कि क्या हो सकता है एक नॉर्मल सिनेरियो में मार्केट के अंदर, अगर वहाँ से हमें रिजेक्शन मिल जाए तो। और ये मूव अगर होता है तो ये जो रिएक्शन रैली है ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट होगी। अगर आप इस मूव को मेजर करें नीचे से ऊपर तक, तो फिर ये एक 76% की रैली होगी जो बिटकॉइन के प्राइस को $31,000 पर ले जाएगा, और वहाँ से फिर हमें एक रिजेक्शन देखने मिलेगी। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट, काफ़ी अच्छी रिएक्शन रैली है जो वैसे हमें मार्केट में चाहिए इस समय। तो अगर उसके बाद भी हमें रिजेक्शन मिल जाती है तो ऑब्वियसली वो मूव भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और हो सकता है वो इसी तरीके से नीचे वाली ट्रेंड लाइन के नीचे हमें ब्रेकआउट दे दे। अब मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर दिखाना चाहता हूँ। वो है हमारी 200 हफ्ते वाली मूविंग एवरेज। इस इंडिकेटर के लिए मैं अलग से चार्ट खोलना चाहूँगा आपके लिए। ये लेवल भी जो है, ये लाइन जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। ये मूविंग एवरेज बिटकॉइन की हिस्ट्री में बहुत समय से बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करती आ रही है। आप देख सकते हैं आज तक एक भी बार ये लाइन फेल नहीं हुई है। एक बार हमें छोटा सा फेक आउट ज़रूर देखने मिला था, पर ये लाइन आज तक कभी फेल नहीं हुई है सिग्निफिकेंटली। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2-3 बाउंसेस हमें बहुत पहले देखने मिले थे, उसके बाद भी 3-4 बार मार्केट ने इस लेवल का यूज़ किया है और बहुत अच्छे तरीके से हमें बड़े बड़े बाउंसेस देखने मिले। और अभी आप देख सकते हैं करंटली प्राइसेस 200 हफ्ते वाली मूविंग एवरेज के नीचे, और हमें बहुत ही जल्द रिकवर करके ऊपर निकलना पड़ेगा। तो अब ये एक फेक आउट माना जा सकता है, पर अभी के लिए तो प्राइसेस के नीचे चल रहा है। कल मैं एक यूट्यूबर है टोन वेज करके, बहुत ही बढ़िया टेक्निकल एनालिस्ट है, मैं खुद उनके वीडियोज़ देखता रहता हूँ, खुद उनके वीडियोज़ देखकर मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ। तो वो अपनी लाइव स्ट्रीम पर इसके बारे में वो बात कर रहे थे। टोन वेज का चैनल
चैनल अगर आपको ढूंढना है तो ये मैंने लिखा हुआ है TONEVAYS यूट्यूब पर ढूंढ सकते हैं। और मैं ये लाइव जाने वाले यूट्यूबर आज के दिन में शायद, और मैं इनको शायद ज्वाइन करूँगा, तो ज़रूर इनके चैनल पर लाइव स्ट्रीम देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया एनालिस्ट है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो टोनवेज ने यहाँ पर हाईलाइट किया था कि बिटकॉइन का प्राइस इस लेवल के नीचे गिरा था, और मेरी टीम ने भी ये नोटिस नहीं की थी, मैंने भी नोटिस नहीं किया था। पर देख सकते हैं आप यहाँ पर विक्स थी काफ़ी सारी, जहाँ पर प्राइस इस मूविंग एवरेज के नीचे गिरा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 लगातार कैंडल्स थी जो इस लेवल के, इस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही थी। एक भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई थी, पर काफ़ी सारी कैंडल्स थी जो यहीं पर ट्रेड कर रही थी काफ़ी समय के लिए। ये चीज़ पहले नोटिस नहीं की गई थी, मैंने खुद अभी नोटिस की है। तो फिर अभी अगर बिटकॉइन का प्राइस इस लेवल के नीचे, तो फिर इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। और ये वैसे 4 साल पुराना मूविंग एवरेज है, बहुत ही स्लो चलती है, बहुत ही लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम है, इसलिए ये जो इसने 7 कैंडल्स हमें नीचे दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा लंबा समय 2 महीने निकल गए होंगे जब तक मतलब बार बार प्राइस इस लेवल के नीचे गिर रहा था। पर ये जो मूविंग एवरेज है वो अभी लेवल आउट हो गई है, ऑलमोस्ट लेवल आउट हो चुकी है। आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ हो चुकी है ये लाइन, पहले इतनी स्मूथ नहीं थी, उस वजह से हमें अप डाउन्स देखने मिलते थे। पर अब यहाँ पर क्लियर हमें एक ब्रेकआउट देखने मिल चुका है एक तरह से, जहाँ पर ये लाइन लेवल आउट हो चुकी है, बहुत ही सीधी चल रही है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रही, और प्राइस नीचे गिर चुका है। अगर पहले के ज़माने में हमें कुछ सालों पहले इस तरह का मूव देखने मिलता था, 200 हफ्ते वाली मूविंग एवरेज के नीचे बिटकॉइन का प्राइस गिर गया, जब ये इतना लेवल आउट नहीं था, जब मार्केट तेज़ चलती थी, बहुत ज़्यादा ही वॉलेटाइल थी, तब ठीक था, तब बात समझ आती है। पर अब ये मार्केट बहुत ज़्यादा लेवल आउट हो चुकी है, यहाँ पर बैलेंस आ चुका है इस मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा कैपिटल आ चुका है, यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स भी आ चुके हैं इस मार्केट के अंदर। और ऐसे समय पर जहाँ पर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, और मार्केट स्लो हो चुकी है, इस समय पर अगर हमें इस तरीके के मूव्स देखने मिल रहे हैं जहाँ पर अच्छे तरीके से ये लाइन ब्रेक होके प्राइस के नीचे गिर चुका है, तो फिर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता यहाँ पर कि हमें यहाँ एक फेक आउट देखने मिला होगा। और मार्केट के साथ इतनी चीज़ें होने के बाद, इतनी मैच्योर मार्केट हो जाने के बाद भी हम इतने इंपॉर्टेंट और इतने बैलेंस, इतने अच्छे सपोर्ट लेवल्स अगर हम फेल कर रहे हैं, तो फिर इसके लिए आप कोई बहाने बना ही नहीं सकते, ये लेवल फेल हो चुका है मेरे हिसाब से। अब मैं आपको एक अजीब सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई लड़की होती है, लड़कों को पसंद हो, वो लड़की वो काफ़ी चीज़ें ऐसी करती होगी जो किसी को पसंद नहीं आती होगी, पर फिर भी वो जाने देते हैं, बात छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें वो पसंद है। उसी तरीके से बिटकॉइन बहुत लोगों को पसंद है, वो लोग ऐसी जब बेरिश चीज़ें मार्केट में हो रही होती हैं तो फिर ऐसी चीज़ों को लोग इग्नोर करने लग जाते हैं, क्योंकि ये बिटकॉइन है, सबको पसंद है, सबकी फेवरेट इन्वेस्टमेंट है। तो जब बेरिश हेडलाइंस हमें देखने मिलती है, बेरिश चीज़ें मार्केट में हो रही होती है, हम इग्नोर कर देते हैं। बट जब असली में वो मार्केट बहुत ख़राब हो जाती है और इतनी बेरिश हो जाती है, तब हम जाकर, जब वो काम ख़राब हो चुका होता है, तब जाकर हम नोटिस करते हैं कि मार्केट कितनी बेरिश पहले से ही थी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि पहले जब कुछ सालों पहले ये लेवल के नीचे बिटकॉइन का प्राइस जा रहा था, कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, अब इसके नीचे कैंडल क्लोज भी हो चुकी है एक हफ्ते की। अब ऐसा भी हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस इस लेवल के नीचे जैसे गिरा है, फिर से हमें एक रिएक्शन रैली मिले जहाँ प्राइस इसके ऊपर चला जाए, पर फिर रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है, और फिर इसी तरह से प्राइस यहाँ पर साइडवेज जाता रहे, थोड़ी देर हमें वॉलेटिलिटी दिखे इस लाइन के आसपास, जिसके बाद फाइनली बिटकॉइन का प्राइस रिजेक्ट होकर और नीचे गिर जाइए। मैं बोल नहीं रहा कि ऐसा होने वाला है, कोई गारंटी नहीं है ऐसा होने की, मैं सिर्फ आइडियाज़ दे रहा हूँ, बस पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने रख रहा हूँ कि मार्केट में क्या क्या देखने मिल सकता है। जब तक मार्केट में हमें ट्रेडिंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कोई साफ क्लियर कट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तब तक हम एनालिस्ट का यही काम होता है, मार्केट को एनालाइज करना है, बस देखना क्या क्या चल रहा है। हर एक चीज़ होने की अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, और उन सभी पॉसिबिलिटीज़ की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में कितनी चीज़ें हो सकती है, और इन हर एक चीज़ों के होने के क्या क्या चांस है, उस हिसाब से ये चीज़ें एनालाइज करके हमें दिमाग में रखनी होती है। जब तक मार्केट इन्हीं सभी पॉसिबिलिटीज़ में से कोई एक चीज़ हमें करके नहीं दिखा रहा होता, तब तक हम सिर्फ एनालाइज करते हैं। जब हमें एक मूव देखने मिलता है, तब हमें पता होता है कि हम ऑलरेडी इसके लिए प्रिपेयर्ड है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश की थी, हमें पता था कि मार्केट में ऐसी पॉसिबिलिटी है, इसलिए उस वजह से बाद में हम ट्रेड करके इस पर ऐसे मूव्स पर पैसे कमा सकते हैं। और आपने अभी फियर इंक्रीड इंडेक्स देखा ही, मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन पर, मैं बात उसके बारे में कर रहा था, पर फियर इंक्रीड इंडेक्स आपने देखा होगा 6 की रीडिंग थी पिछले हफ्ते, हमें 6 की रीडिंग देखने मिली थी, कल 9 की थी, आज 11 की है। मार्केट एक्सट्रीम फियर में है, न्यूट्रल के आसपास भी नहीं, फियर में भी नहीं, एक्सट्रीम फियर में, और बहुत महीनों से इस मार्केट का यही हालत चल रहा है, बहुत लोग डरे हुए मार्केट के अंदर। और मेरी पिछली वीडियो में वैसे मैक्स आए थे, MDX इनका चैनल है, ये आए थे, और आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद वो पसंद ना हो, और मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया एनालिस्ट है, एक नया पर्सपेक्टिव लाते हैं वो चैनल पर, और मैं कोशिश करूँगा उन्हें फिर से चैनल पर लाने के लिए। तो ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लॉन्ग्स हैं वो ड्रॉप हो रही है। ये वेबसाइट वैसे मैक्स की, इसलिए मैंने उनकी बात की थी अभी, और इसलिए मुझे लग रहा है कि जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता रहेगा धीरे धीरे, मुझे लगता है कि बेरिश
पैटर्न्स भी पेंट होते रहेंगे इस चार्ट पर और वो मार्केट को और नीचे पुश कर सकता है। और हमें ये भी याद रखना है कि ये बहुत ही ज़्यादा बेरिश होगा अगर हमें इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिल जाए, और ऐसा हो ज़रूर सकता है क्योंकि ये बहुत ही लंबा डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो एक रिएक्शन रैली, एक रिलीफ रैली के बाद हो सकता है जब प्राइस 30,000 पर पहुँच जाए वहाँ से लोग सेल ऑफ करने की कोशिश करें, और ये काफ़ी अच्छा पुल बैक होगा, एक ऊपर की तरफ का पुल बैक होगा एक बहुत ही बड़े और भयंकर डाउन ट्रेंड के अंदर। और ये कंप्लीट सेंस बनाता है मेरे हिसाब से। मुझे खुद ये एनालिसिस देनी बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ख़राब, बहुत ही बेरिश एनालिसिस है, पर मुझे लगता है ये मार्केट में होने के काफ़ी अच्छे चांसेस है कि हमें पुल बैक देखने मिले जो बिटकॉइन के प्राइस को 30,000 के आसपास ले जाए, पर वहाँ से फिर प्राइस रिजेक्ट हो जाए और फिर बिटकॉइन का प्राइस वापस नीचे गिर जाए और अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने लग जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और चीज़ मैं हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितना ज़्यादा बेरिश एक्शन देखने मिल रहा है हमें। 53% से बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर गया और पिछले 84 दिनों से बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ नीचे गिरता जा रहा है। तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, अगर हमें अब भी एक रिएक्शन रैली नहीं देखने मिली, इतने बढ़िया सपोर्ट लेवल से, इतनी अच्छी ट्रेंड लाइन से अगर हमें रिएक्शन रैली नहीं देखने मिली, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है इस चार्ट पर, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल मिलनी ही चाहिए हमें रिएक्शन रैली इतने ज़्यादा बेरिश एक्शन के बाद। मैं इस चैनल पर पहले भी ऐसे बात कर रहा था जब ये अप ट्रेंड चल रहा था बिटकॉइन के चार्ट पर, और ये बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड था, सीधा एक लाइन में बिटकॉइन का प्राइस ऊपर चला गया था और मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, पर बिटकॉइन ने हमें करके दिखा दिया था। तो ये मार्केट कभी कभी बहुत ज़्यादा इरेशनल हो जाती है और जो चीज़ें हम बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते वो भी हमें ये मार्केट करके दिखा देती है। पर इस तरीके के मूव्स का यही डाउन साइड होता है, जो हमें इतना बड़ा अप ट्रेंड देखने मिला था जहाँ प्राइस बिना रुके ऊपर जाता रहा, उसका प्राइस हमें अब पे करना पड़ा है इतने बड़े डाउन ट्रेंड के अंदर। अगर प्राइस इतनी तेज़ी से बिना रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है तो फिर ऐसा ही होता है बाद में, और आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह इसका प्राइस नीचे गिर रहा है। अब तक ये डाउन ट्रेंड से हम बाहर नहीं निकल पाए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पिछले 220 दिनों से बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ नीचे जा रहा है और यहाँ 74% का ड्रॉप हमें देखने मिल चुका है, और वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि बिटकॉइन पहले बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बिना रुके, बिना अच्छे से लेवल सेट किए एक ही लाइन में सीधा ऊपर जाते जा रहा था। और इस डाउन ट्रेंड की इस लेग के अंदर भी बिटकॉइन का प्राइस 80 दिनों के अंदर 63% से नीचे गिर चुका है, जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही तेज़ ड्रॉप है। यहाँ पे जब बिटकॉइन का प्राइस थोड़ी देर के लिए साइडवेज जा रहा था, ये एक महीना था जहाँ बीच में बिटकॉइन ने ऐसा कुछ नहीं किया, जहाँ प्राइस नीचे नहीं गिर रहा था, पर उसके अलावा जो 50 दिन है, 50 दिनों तक बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ नीचे ही गिरा है, और 80 दिनों में 63% का ड्रॉप बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक रिएक्शन रैली पूरी सेंस बनाती है इस समय। मुझे लगता है कि रिएक्शन रैली बिल्कुल ड्यू है, हमें मिलने ही वाली है, और कौन सा लेवल होगा, इससे बढ़िया लेवल क्या होगा जहाँ पर हमें रिएक्शन रैली मिलनी चाहिए। $20,000 हमारा पिछले मार्केट साइकिल का ऑल टाइम हाई, इससे ये बिल्कुल ही परफेक्ट लेवल है जहाँ से हमें बाउंस मिलना चाहिए अभी। और अब तक ये मूव नहीं हुआ है, इतने समय से बिटकॉइन का प्राइस $20,000 के आसपास घूम रहा है, अब तक लोगों ने इस आइडिया को नहीं खरीदा है। पीपल हैव नॉट बॉट दिस आइडिया, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये और भी ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है आगे जाकर कि ये होना ही है। और अगर लोग मान रहे होते कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से 20,000 से बाउंस के ऊपर चला जाएगा, अगर लोग बिल्कुल 100% श्योर होते, लोगों को डाउट नहीं होता, तब मैं खुद को डाउट करता कि बिटकॉइन क्या यहाँ से बाउंस कर पाएगा। मैं लोगों के साथ ऐसे समय पर, इतने क्रिटिकल समय पर अग्री करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेजॉरिटी लोग मार्केट में हमेशा ज़्यादातर गलत ही साबित होते हैं। तो जब मुझे पता है कि मेजॉरिटी लोग गलत साबित होने वाले हैं, मैं हमेशा खुद को डाउट करूँगा अगर मैं उनके साथ अग्री कर रहा हूँ तो फिर मैं खुद को डाउट करता अगर यहाँ से लोग सभी मान रहे होते कि बिटकॉइन को यहाँ से बाउंस मिलेगा, और इस समय लोगों को लग रहा है कि हमें बाउंस नहीं मिलने वाला, लोग बिल्कुल अगेंस्ट है। और ये भी एक कारण है जो मेरी साइड पर ऐड करता है कि मैं क्यों सोच रहा हूँ हमें यहाँ से बाउंस मिल सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि अभी के करंट लेवल से और $28,000 के बीच में जो हमारी अगला इंपॉर्टेंट लेवल है 28.8 पर, इन दोनों लेवल्स के बीच में कितने ज़्यादा मतलब हमें खाली रेंज देखने मिल रही है। अगर आपको लग रहा हो ये बहुत बड़ा रेंज है, $7-8,000 का रेंज है, तो फिर आप इतना डरिए मत, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ही नहीं। ये चार्ट लोड होने दीजिए, मैं तब तक ये सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसकी जगह छोड़िए, मैं नया चार्ट ही लगा लेता हूँ। ये कॉइन बेस वाले चार्ट पर बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स है, बहुत सारी लाइनें बनी हुई है, बहुत क्लटर्ड चार्ट है। आपके लिए नया चार्ट लगा देता हूँ जहाँ पर मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चार्ट अब लोड हो गया है, और हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कम ड्राइंग से इंपॉर्टेंट लाइन सारी बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं जब बिटकॉइन का प्राइस यहाँ नीचे गिर रहा था तो फिर यहाँ कहीं पर भी रुका नहीं, जब और उससे पहले जब बुल रन के अंदर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा था तब भी कोई इन दोनों लाइन्स के बीच में, इन दोनों रेंजेस के बीच में यहाँ कहीं पर भी नहीं रुका, कहीं रेजिस्टेंस सेट नहीं किया। अभी नीचे गिरते हुए उसी वजह से उसको कहीं सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि रेजिस्टेंस सेट नहीं थी, और उसने कोई नया सपोर्ट लेवल सेट भी नहीं किया। तो अब प्राइस जब अगर ऊपर जाएगा वापस $22,000 के ऊपर अगर बिटकॉइन का प्राइस निकल जाता है और वहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर चला जाता है, तो मुझे लगता है क्योंकि हमें नीचे गिरते हुए कोई सपोर्ट नहीं मिला, फिर से हमें ऊपर जाते हुए कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, और ये जो लो लिक्विडिटी जोन है, ये गैप जोन है, बिटकॉइन बहुत ही तेज़ी से कवर करके अपने अगले इंपॉर्टेंट लेवल पर जो है $28,800 वहाँ पर पहुँच सकता है। और वैसे अगर आपको मेरे एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जहाँ मैं ट्रेड करता हूँ, बायबिट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बायबिट को मैं काफ़ी सालों से यूज़ करते आ रहा हूँ, इनसे मैं स्पॉन्सर्ड हुआ तो उससे पहले से मैं इन्हें यूज़ करते आ रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है, बहुत बढ़िया लिक्विडिटी, सेफ्टी इशूज़ कभी नहीं आएंगे आपको। यहाँ पर बहुत सारे ऑल्ट कॉइन पेयर्स ट्रेड करने मिल जाते हैं, तो इसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके यहाँ पर साइनअप करते हैं तो आपको कुछ
फ्री के पैसे मिल सकते हैं जो $600 से शायद अब वो बढ़ के $3000 हो गया। इतने ज़्यादा पैसे आपको मिल सकते हैं, पर वो निर्भर करेगा आपके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर। तो ज़रूर लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दी गई इसे चेकआउट कर लीजिएगा। और अब आ जाते हैं चार्ट पर वापस, इसके बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि ये रिएक्शन रैली जो होगी ये बिटकॉइन के लिए काफ़ी आसान हो सकती है, क्योंकि इतने ज़्यादा सेलर्स जो हैं वो स्टेप इन नहीं करेंगे इस रेंज के अंदर, क्योंकि वैसे भी सेलर्स तब स्टेप इन करते हैं जब उनको कोई रेजिस्टेंस लेवल दिखे, कोई लेवल दिखे जहाँ पर बिटकॉइन बेचना उन्हें सही लगता है। क्योंकि अगर उन्हें लगेगा कि बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा और ऊपर जा सकता है तो वो थोड़े और ऊपर से बेचेंगे। तो फिर अगर इस पूरी रेंज में उन्हें ऐसा कोई लेवल दिखेगा ही नहीं, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखेगी ही नहीं जहाँ पर वो बेच सके और प्रॉफिट कमा पाए अच्छा सा, तो फिर सेलर्स यहाँ पर आएंगे ही नहीं इस लिक्विड रेंज, लो लिक्विडिटी रेंज के अंदर। अब इस चार्ट पर एक और इंडिकेटर है जो मैं आपको इस मार्केट में दिखाना चाहता हूँ यूज़ करके, वो है केटलर चैनल्स। अब ये जो इंडिकेटर है ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट जो ट्रेडर्स थे, जो एनालिस्ट थे क्रिप्टो स्पेस के अंदर, क्रिप्टो कर्बी करके हैं, इनको आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। ये उतने समय से वीडियो बना रहे हैं जब से मैं मार्केट में हूँ, मतलब मैंने इनकी वीडियोस देखकर सीखा है। मुझे 5-6 साल हो गए इस मार्केट के अंदर, तो तब से लेकर ये वीडियोस बना रहे हैं और इनके वीडियोस में अभी तक देखता आ रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया एनालिस्ट है, इनका चैनल आप चेकआउट कर सकते हैं, क्रिप्टो कर्बी टाइप करके यूट्यूब के सर्च बार के अंदर। और मेरे हिसाब से वैसे भी क्रिप्टो कर्बी एक बहुत ही बढ़िया एनालिस्ट है। मैं इनको और टोन वेज को, जिनके बारे में मैंने पहले बात की थी, इन दोनों को मैं एक लेवल पर रखता हूँ। ये बिल्कुल टियर 1 एनालिस्ट है क्रिप्टो स्पेस के अंदर। और इसके बाद बहुत ही बड़ा गैप है जिसमें कोई भी नहीं आता, मैं भी इनके आसपास नहीं आता। ये सबसे बढ़िया एनालिस्ट है मेरे हिसाब से पूरी स्पेस के अंदर। मैं खुद अब तक इनके वीडियोस देखता हूँ सीखने के लिए, तो आपको भी इनके चैनल जरूर चेकआउट कर लेनी चाहिए। तो क्रिप्टो कर्बी जो है, इन्होंने ये वाला इंडिकेटर रिकमेंड किया था, ये यूज़ करते हैं ये इंडिकेटर केटलर चैनल्स। तो ये जो चैनल है ये काफ़ी सिंपल है, आपने पहले ऐसे इंडिकेटर्स और भी देखे होंगे। डॉनचेन चैनल अगर आपने यूज़ किया तो वो भी इससे सिमिलर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टॉप लाइन है, एक मिडल लाइन है और एक लोअर लाइन है, और एक डाउन ट्रेंड के अंदर यूजुअली। और इस चार्ट पर भी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो ज़्यादा समय बिताता है इस लोअर बैंड के अंदर, इस मिडल लाइन के नीचे। पर फिर जब ये रैली हमें देखने मिली थी जहाँ ट्रेंड के खिलाफ प्राइस जा रहा था, तब टॉप बैंड तक प्राइस गया और आप देख सकते हैं 3 बार लगातार बिल्कुल ही टॉप बैंड के ऊपर वाले हिस्से पर हमें 3 रिजेक्शंस मिली, जिसके बाद से प्राइस फिर से रिजेक्ट होकर नीचे गिर गया और ये उसके बाद से इस मिडल लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। पर ये इतना ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, इतना भी एक्यूरेट इंडिकेटर नहीं, क्योंकि ये प्राइस के साथ साथ मूव करता है। तो फिर जब प्राइस ऊपर जाता है तो ये इंडिकेटर भी थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, टॉप लाइन थोड़ी सी ऊपर मूव हो जाती है उसको एडजस्ट करने के लिए, और फिर इसलिए हमें ऊपर से रिजेक्शंस मिलती है। आप रेजिस्टेंस या रिजेक्शंस का प्रेडिक्शन करने के लिए, इनका अंदाज़ा लगाने के लिए इस इंडिकेटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप पैसे खोने वाले इस मार्केट के अंदर। तो इस इंडिकेटर को आप प्रेडिक्शंस के लिए नहीं यूज़ कर सकते कि जहाँ पर भी रेजिस्टेंस आपको दिख रही है ऊपर वाले बैंड में, वहाँ पर आप अपना स्टॉप ऑर्डर्स डाल दें, अपने शॉर्ट ऑर्डर सेट कर दें, ऐसा नहीं कर सकते आप। पर आप इसे कंफर्मेशन के लिए एक इंडिकेटर यूज कर सकते हैं कि अगर आपके एनालिसिस के साथ ये मैच करता है तो फिर ये आपको एक और कंफर्मेशन साइन दे देगा कि आपकी एनालिसिस शायद सही है और मार्केट में शायद आपकी जो पुरानी प्रेडिक्शन थी वो ये वाला इंडिकेटर भी सपोर्ट कर रहा है। और वैसे अभी मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ क्रिप्टो कर्बी की एनालिसिस है, मेरी एनालिसिस नहीं, तो इनके हिसाब से $24,000 और $28,000 वाले जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और ये जो उनकी थ्योरी है ये बिल्कुल सपोर्ट होती है इस इंडिकेटर के साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं जो मिडल लाइन है जहाँ से हमें बॉटम बैंड के अंदर बार बार रिजेक्शंस मिलती है वो लाइन है 24,000 पर, और जो ऊपर वाले बैंड पर लाइन लगी हुई है वो है 28,000 पर, जहाँ से हमें जब प्राइस ऊपर निकलता है वहाँ से हमें रिजेक्शंस मिलती है। तो फिर ये बिल्कुल सही तरीके से उनकी एनालिसिस को सपोर्ट करता है और ये सबसे सही तरीका है इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करने का। मैं उनके साथ अग्री नहीं करता कि $24,000 रेजिस्टेंस है। मेरे हिसाब से $24,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है जो बिटकॉइन को आराम से मेरे हिसाब से तोड़ देना चाहिए। और वैसे ये आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये मिडल लाइन जो है, यहाँ पर बिटकॉइन पिछली बार था 2-3 हफ्तों पहले, बिटकॉइन जून के शुरुआत के अंदर, जहाँ जब हमें यहाँ से रिजेक्शन मिली थी। पर उससे पहले जो हमारी अपर बैंड है, इससे बिटकॉइन ने इंटरैक्ट किया था लास्ट टाइम मार्च के एंड में। तो काफ़ी समय हो गया, 3 महीने होने वाले हैं जब से बिटकॉइन ने इस अपर बैंड को बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है अब ये हो सकता है मार्केट में कि बिटकॉइन अपने अपर बैंड तक चला जाए, 28,000 के आसपास जो रेजिस्टेंस है उसे जाकर टारगेट करे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेरी एनालिसिस क्रिप्टो कर्बी के एनालिसिस से और इस इंडिकेटर से बिल्कुल सही तरीके से मैचअप कर रही है इस समय। इस इंडिकेटर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का एक और तरीका ये है कि जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर हो तब आप देख सकते हैं कि प्राइस अपर बैंड में ज़्यादा समय बिताएगा, पर जब प्राइस इससे डेविएट करता है और प्राइस लोअर बैंड में चला जाता है तो वो एक अच्छा समय होता है। एक अप ट्रेंड के अंदर अगर प्राइस लोअर बैंड में ट्रेड कर रहा है तो वो एक अच्छा पॉइंट है बिटकॉइन खरीदने का, क्योंकि हो सकता है मार्केट एक रिएक्शन रैली दे रही हो जिसके बाद हमारा प्राइस ऊपर की तरफ कंटिन्यू होने वाला है। और इसके अलावा एक और कारण कि बिटकॉइन को यहाँ से बाउंस करके ऊपर क्यों जाना चाहिए वो ये है कि मैं बिटकॉइन का प्राइस बहुत समय से एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। हर वीडियो में मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि डाउन ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सटेंड हो चुका है मेरे हिसाब से और बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर जाना शुरू कर देना चाहिए। मैं अपने नोट्स एक बार चेक कर लेता हूँ इस वीडियो के लिए, मैंने जो नोट्स बनाए थे सारी चीज़ें मैंने कवर कर लिया या नहीं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था थोड़ा और, तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स खोल लेते हैं। तो ये जो रीडिंग है पहले 2 दिनों के लिए 6 की थी, फिर 9 की 2 दिनों के लिए रही और अब ये रीडिंग 11 की हो गई। तो थोड़ा सा फियर शायद मार्केट में कम हो रहा है, पर फिर भी एक्सट्रीम फियर है, बहुत ही कम रीडिंग है ये। और आप क्लियर
क्लियरली देख सकते हैं कि जो फियर है मार्केट से बिल्कुल जा नहीं रहा है। 1 महीना हो चुका है जब से मार्केट एक्सट्रीम फियर के अंदर ही घूम रही है और ये रीडिंग बाहर निकलती नहीं है एक्सट्रीम फियर से। तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है, लोगों का विश्वास उठता जा रहा है बिटकॉइन के ऊपर से। और ये चीज़ जो हमें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर और इस मार्केट के सेंटिमेंट साइकोलॉजी में देखने मिली है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है। ऐसी चीज़ें बहुत ही रेयर होती है, ऐसी चीज़ें कभी मैंने तो नहीं देखी पहले कि इतने ज़्यादा समय तक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए बिटकॉइन का जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो सिर्फ इतना ज़्यादा नीचे रहे, इतने कम लेवल पर रहे। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना समय हो गया जब से बिटकॉइन फियर टेरिटरी से बाहर निकला है। बहुत समय से बहुत ही लो रीडिंग चल रही है और इस वजह से भी मुझे लगता है कि मार्केट ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंड हो गया डाउन ट्रेंड, और हमें एक रिएक्शन रैली ज़रूर मिलनी चाहिए क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है इस समय इस मार्केट में और बिटकॉइन में। और यही समय होता है जब बिटकॉइन हमें ऐसी रिएक्शन रैलीज और रिवर्सल्स करके दिखाता है। और वैसे आप इस फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को बहुत अच्छे से ट्रेस कर सकते हैं हमारे पुराने मूव्स के साथ साथ। आप देख सकते हैं जब बिटकॉइन का प्राइस पहले ऑल टाइम हाई के पास था तब मार्केट बहुत ही एक्सट्रीम ग्रीड में थी और उसके बाद प्राइस जब नीचे गिर गया तो फियर में आ गई मार्केट पर। तब भी जो ये रीडिंग हमें देखने मिल रही थी वो इतनी ज़्यादा लो नहीं थी, ये मतलब 10, 11, 12 के आसपास घूम रही थी। पर उसके बाद भी मार्केट में विश्वास था और बिटकॉइन का प्राइस फिर अपने नए ऑल टाइम हाई पर ऊपर चला गया, फिर से ग्रीड मार्केट में बढ़ गई। और उसके बाद जब ये हमें अभी वाला डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है तब से तो बहुत ही ज़्यादा समय हो गया कि ये मार्केट सिर्फ एक्सट्रीम फियर में चल रही है और उसके साथ साथ हमें बहुत ही ज़्यादा सिंगल डिजिट लो रीडिंग्स देखने मिल रही है। और ये चीज़ें जो इतने अच्छे से मैचअप हो रही है इस चार्ट पर कि जब भी ऑल टाइम हाई पर प्राइस था तब ग्रीड बहुत ही ज़्यादा थी और अब लोज पर ये जो फियर है बहुत ही ज़्यादा है और ये बिल्कुल एक पैटर्न में चलता है ऊपर नीचे। तो ये बहुत समय हो गया जब से मार्केट एक्सट्रीम फियर में, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय हो गया और अब मार्केट रिवर्स होकर ऊपर जानी चाहिए। पर एक और बात यह है, इसका रिवर्स भी ट्रू है कि मार्केट में अगर इतना ज़्यादा डर है, अगर बिटकॉइन कोई खरीदना ही नहीं चाहता, अगर लोग बार 20,000 या फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस के आते ही अगर बिटकॉइन ऑफलोड करना शुरू कर रहे हैं, हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर जाए। तो फिर अब मैं और सपोर्ट एरिया देखना चाहूँगा कि अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाए तो प्राइस को कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ रीटेस्ट करने आ जाता है इस लेवल को नीचे गिरने के बाद तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि हमें बहुत ही बड़ी रिजेक्शन देखने मिल सकती है। और यहाँ वैसे 4 दिन हो गए जब से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है, हायर लो सेट कर रहा है, तो फिर ये अच्छी बात है। पर फिर भी इतनी बड़ी रैली नहीं है, बहुत ही शॉर्ट टर्म में है तो फिर इतना मायने नहीं रखती। और वैसे भी बिटकॉइन का प्राइस उसके बाद 20,000 के नीचे वापस से गिर ही गया। तो अभी तक हमें जो यहाँ देखने मिल रहा है शॉर्ट टर्म में जो रैली हो रही है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और बेयर्स के पास काफ़ी समय है। अगर जब भी वो मार्केट में स्टेप इन करना चाहे तो कभी भी आके प्राइस को रिजेक्ट करके नीचे भेज सकते हैं। तो फिर ये इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, ये रैली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, इससे रिजेक्ट करना बेयर्स के लिए काफ़ी आसान हो सकता है। तो ये मार्केट इस समय बेयर्स के लिए बहुत अच्छी है, पर वैसे ही मार्केट बहुत ही ज़्यादा वीक और बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है। और जैसे ही हमें ऊपर की तरफ एक मूव देखने मिलेगा बेयर्स ज़रूर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और अगर वो रेजिस्टेंस लाइनअप करेगा तो फिर प्राइस काफ़ी नीचे गिर सकता है। अब एक चीज़ जो बिटकॉइन के फेवर में चल रही है वो है S&P 500। तो यहाँ आप देख सकते हैं S&P 500 का प्राइस काफ़ी समय से नीचे गिरते जा रहा है और यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल इस लेवल पर नहीं है, पर थोड़ा सा नीचे जाकर S&P 500 के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो इसका पिछले वाले मूव का हाई था, जहाँ पर अब वो फ्लिप होकर सपोर्ट बन जाना चाहिए। तो अगर S&P 500 थोड़ा सा नीचे ड्रॉप कर जाता है तो फिर यहाँ से हमें सपोर्ट देखने मिल सकता है। और अगर S&P 500 यहाँ से बाउंस होकर ऊपर जाने लग जाता है तो फिर बिटकॉइन का प्राइस भी यहाँ से अपने सपोर्ट लेवल से बाउंस होकर ऊपर जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत समय बाद ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहाँ पर S&P 500 हिट करेगा और यहाँ से किस तरीके से ये रिएक्ट करता है ये बिटकॉइन पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकता है। इस वजह से हमें इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। और अभी अगर S&P 500 अपने करंट सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाता है तो फिर काफ़ी अच्छी रैलियों में देखने मिल सकती है और ये बिटकॉइन के प्राइस को भी ऊपर लेकर जा सकता है। और हो सकता है S&P 500 अपने पिछले सपोर्ट लेवल पर जाकर उसे रेजिस्टेंस में फ्लिप करे और उसके बाद इस रिएक्शन रैली के बाद और नीचे ड्रॉप हो जाए। हो सकता है बिटकॉइन के साथ भी ऐसे ही इक्वली हो जहाँ बिटकॉइन का प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाए और $30,000 वाले लेवल से रिजेक्ट होकर और नीचे गिरने लग जाए। तो हो सकता है दोनों ही चार्ट्स पर हमें सेम चीज़ें देखने मिले, पर हमें इसके लिए S&P 500 के आगे बढ़ने की, थोड़ा रिएक्ट करने की वेट करनी पड़ेगी। और आप यहाँ देख सकते हैं डॉलर भी वही कर रहा है जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, साइडवेज जा रहा है, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा, इस सपोर्ट के ऊपर निकल चुका है। जो रेजिस्टेंस थी सपोर्ट एक तरह से बना रहा है पर अभी ज़्यादा कोई मूव नहीं कर रहा, ऊपर नहीं निकल रहा, सिर्फ साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं डॉलर के लिए भी बिल्कुल ब्लू स्काइज है। इसके बाद अपने अगले रेजिस्टेंस लेवल से पहले यहाँ पर ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हुई है पहले, तो डॉलर के लिए राइज अप करना काफ़ी आसान होगा अगर ये इस ब्लू लाइन के ऊपर निकल जाता है तो। और ये जो पहले जो हाई सेट हुआ था यहाँ पर, ये शायद .com बबल के समय पर था। यहाँ आप देख सकते हैं ये 2001 दिसंबर 2001 में यहाँ पर मार्केट पीक की थी। ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है अगला डॉलर के लिए। अब ये लेवल है 120 पर, इस इंडेक्स पर 120 पर है और यहाँ से आप देख सकते हैं पहले भी डॉलर ने इंटरैक्ट किया हुआ है। अभी इसका लेवल 104 पर है, 120 तक पहुँचते पहुँचते 16 पॉइंट्स और एक इतने इंपॉर्टेंट करेंसी पर ये तो बहुत ही बड़ा मूव हो जाएगा। और आपको पता ही है कि जब डॉलर ऊपर जाता है बिटकॉइन का प्राइस यूजुअली नीचे जाता है, तो फिर ये मूव अगर ऐसा हमें देखने मिल जाता है तो वो बिटकॉइन के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब होगा और बिटकॉइन के प्राइस को काफ़ी नीचे पुश कर देगा। अब हमारा अगला रेजिस्टेंस लेवल डॉलर पर 106.8 पर है, जो मेरे हिसाब से
इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना 120 वाला लेवल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर 120 वाला तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से 3-4 इंपॉर्टेंट रिजेक्शंस मिली थी, और जो फाइनल हमारी रिजेक्शन थी वो डॉलर के प्राइस को बहुत ही ज़्यादा नीचे ले गया था। आप देख सकते हैं ये रिजेक्शन थी 40% की, मतलब 40% वैल्यू गिर गई थी डॉलर की बाकी करेंसी इंडेक्सेस के सामने, मतलब जो बाकी इंपॉर्टेंट वाले थे जैसे यूरो हो गया, आपका पाउंड हो गया और येन हो गया, इन सब के खिलाफ डॉलर ने 40% वैल्यू खो दी थी। 2300 दिन होंगे आसपास, 300-350 हफ्तों के लिए डॉलर सिर्फ एक डाउन ट्रेंड में नीचे जा रहा था और काफ़ी वैल्यू खो दी थी। तो ये वाला लेवल 120 वाला लेवल मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी रिजेक्शन देखने मिली थी। और जब से ये क्रैश ख़त्म हुआ था तब तक तो आप देख ही सकते हैं ये वैल्यू खो रहा था, मतलब बाकी करेंसीज़ में वैल्यू जा रही थी, लोग डॉलर से निकल कर बाकी करेंसीज़ में इन्वेस्ट कर रहे थे। पर जैसे ये क्रैश ख़त्म हुआ 4 साल बाद, उसके बाद से लोगों ने फिर से डॉलर में शिफ्ट करना शुरू किया था और डॉलर की वैल्यू जो है वो फिर से थोड़ी थोड़ी ऊपर जानी शुरू हो गई थी। और वही रैली जो थी वो कंटिन्यू हो गई लॉन्ग टर्म में। अगर आप देखें तो बहुत सालों बाद अब डॉलर का प्राइस फिर से 120 के आसपास आ रहा है, अब भी काफ़ी दूर है पर फिर भी मतलब उस लेवल पर अब जाकर पहुंचा इतने सालों बाद। और हमें पता ही है कि यही इंप्लीकेशंस इसी डॉलर के जो भी यहाँ हमें देखने मिलेगा, इसकी इंप्लीकेशंस बिटकॉइन पर होने वाली है। तो डॉलर जिस तरीके से रिएक्ट करता है वो S&P 500 और बिटकॉइन दोनों पर इम्पैक्ट करेगा, और S&P 500 अकेले जिस तरह से रिएक्ट करता है वो भी बिटकॉइन पर असर करने वाला है। और जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस 20,000 के नीचे थोड़ा सा डिप हुआ है अभी, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज के दिन में ही बिटकॉइन ने काफ़ी बार कर दिया है, उसी लेवल के आसपास हॉवर कर रहा है, वहीं पर ट्रेड कर रहा है, तो फिर बार बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चल ही रहा है पूरा दिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 लाइनें बना रखी है, ग्रीन लाइनों के नीचे वाली ग्रीन लाइन है $19,600 पर। अगर उसके नीचे बिटकॉइन का प्राइस गिर जाता है तो मैं कहूँगा कि नहीं, दिक्कत की बात है, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था। यहीं से मुझे लगता है 19.6 से बिटकॉइन के प्राइस को बाउंस होकर ऊपर आना चाहिए और 20,000 को फिर से रीटेस्ट करना चाहिए। तो अगर बिटकॉइन का प्राइस फिर से उस लेवल पर आकर रीटेस्ट करता है तो मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यही चीज़ें जिन पर मैंने अभी नज़र रखी हुई है इस मार्केट के अंदर। अभी मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, सबसे पहले तो मुझे यही देखना है कि क्या ये बुलिश वेज जो है ये प्ले आउट करती है अच्छे तरीके से। जो $86,000 वाला टारगेट है वो बहुत बढ़िया है, लॉन्ग टर्म में है, पर हमें अभी शॉर्ट टर्म में देखना है क्या ये ट्रेंड लाइन काम करती है और क्या ऊपर वाली ट्रेंड लाइन भी काम करती है या नहीं। हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये जो पैटर्न है ये वैलिड तो हो चुका है, पर क्या ये अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा। और हो सकता है अगर हमें ब्रेकआउट देखने मिल जाए तो बिटकॉइन का प्राइस अपने नए ऑल टाइम हाई पर जो मैं 86,000 प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वहाँ तक चला भी जाए, क्योंकि ये बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जिसे इतना ज़्यादा बाइंग पावर नहीं चाहिए प्राइस को ऊपर भेजने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स जो हैं एक बुल मार्केट के अंदर मार्केट से निकलने लग जाते हैं। जब सेलिंग प्रेशर कम होने लग जाता है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इस मार्केट में, तभी हमारी जो बुल रन्स होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि बायर्स तो स्टेप इन करते ही हैं पर सेलर्स भी सामने से हटने लग जाते हैं। आप वॉल्यूम से भी देख सकते हैं, जो हमारी सेकंड ऑल टाइम हाई था तब मैं आपको कह रहा था कि वॉल्यूम हमें इतनी नहीं देखने मिल रही जितनी हमें पिछले वाले ऑल टाइम हाई के समय पर देखने मिली थी, और उस वजह से मैं आप लोगों को वार्न कर रहा था कि हो सकता है कि मार्केट क्रैश हमें देखने मिले। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, पर अब आप देख सकते हैं कि उसके बाद यही हुआ मार्केट में। तो हो सकता है हमें मार्केट में फिर से ऐसा ही कुछ देखने मिले, इसकी उल्टी तरफ भी देखने मिल सकता है हमें, क्योंकि अगर बेरिश प्रेशर के समय पर हमें जब वॉल्यूम कम देखने मिले, सेलिंग वॉल्यूम अगर कम हो जाएगी, तब हो सकता है ये एक इंडिकेटर हो जो प्राइस को रिवर्स करके ऊपर भेज दे। और दुनिया में भी डिप्रेशन और रिसेशन हो सकता है, इकोनॉमी में भी देखने मिल जाता है, उसके भी असर बिटकॉइन पर पड़ सकते हैं, बिटकॉइन का प्राइस और नीचे गिर सकता है किसी किसी सिनेरियोज में, ऐसे समय पर प्राइस ऊपर जाने लग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, तो हमें इस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। पर मेन चीज़ तो आपको बिटकॉइन का प्राइस पर ही नज़र रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चार्ट पर दिखेगी, बिटकॉइन का प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर नज़र रखनी होगी। आपको लॉन्ग ट्रेड करना है, शॉर्ट ट्रेड करना है, आप सभी कॉइन्स कर सकते हैं। बायबिट का इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने कुछ समय पहले बाइनेंस कॉइन ट्रेड किया था और जैसा मैंने कहा बायबिट का इस्तेमाल करके ही मैंने ट्रेड किया है, और आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही एक्सचेंज पर मैं ट्रेड करता हूँ और बहुत ही लिक्विड एक्सचेंज है, बहुत ही सेफ एक्सचेंज है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे आउट कॉइन पर ट्रेड करने मिल जाएंगे, आपको लेवरेज और स्पॉट ट्रेडिंग दोनों के ही ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप करते हैं तो आपको कुछ फ्री का कैश मिलेगा, जिसका जो निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट पर ये जो कैश है $3,000 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो फिर ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठा लीजिए। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पर इंडिया में बायबिट का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक VPN का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, तो फिर इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में या टॉप कमेंट में दी हुई लिंक को दबाना है, फिर साइनअप वाले पेज पर जाना है, फिर उसके बाद जब आप साइनअप करके डिपॉजिट कर लेंगे फिर आपको रिवॉर्ड्स वाले ऑप्शन में जाना है, जहाँ पर आपको आपका कैश मिल जाएगा पड़ा हुआ। इस कैश का इस्तेमाल करके जो प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। और अगर आप मुझे ट्रेड करते हुए देखना चाहते हैं, अगर आप मेरा VIP चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो 4Flags VIP आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप मुझे ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। मेरे एंट्री लेवल्स, एग्जिट लेवल्स, हर एक ट्रेड की सारी जानकारी, मेरी ट्रेड्स के पीछे की साइकोलॉजी, ये सभी चीज़ें आपको देखने मिल जाती है। VIP ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री कॉल टेलीग्राम चैनल की किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए 4Flags बटन को दबाएं, फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। यही थी आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में।